आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नई सीरीज में। बैंकिंग एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता था कि सर डेली करंट अफेयर्स अगर और मिल जाता ना, और वो भी बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से, इधर उधर की बातें नहीं, बेकार का टाइम पास नहीं, टू द पॉइंट बातें और इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हमें कवर करवा दी जाए तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। कम समय में हमें बेस्ट आउटपुट मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज आज से हमारे इस नए चैनल के ऊपर स्टार्ट हो रही है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सीरीज है वो बहुत इफेक्टिव होगी और आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जितने भी बैंकिंग के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं या कोई दूसरे भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, उन सब एग्जामिनेशंस के लिए ना इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी ना, वो हम लोग डेली यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कितनी न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ना, वो लगभग 8 से 10 न्यूज़ बनती है रेगुलर डेली, है ना। अगर आप डेली की बात करेंगे तो 8 से 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो निकल के आती है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे और उन्हीं के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, उन्हीं के ऊपर थ्योरी बनाएंगे और उनको बहुत इंगेजिंग तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। आज है 25 दिसंबर 2025 और आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले सारी की सारी चीज़ें। इसके साथ में आपके आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के ना 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है 100 क्वेश्चंस की, तो वो आप देख लेना, हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स आप सभी को मिलने वाला है। मॉर्निंग ये स्लॉट रहेगा, मतलब मॉर्निंग में आपको ये क्लासेस जो है वो रेगुलरली मिलेंगी। बहुत ही स्वीट, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प, टू द पॉइंट सेशन होगा हमारा। बहुत लेंदी सेशन नहीं होगा। मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सेशन है हमारा एंड हो जाए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो जाए, उसकी डिटेल थ्योरी आपके सामने रख दी जाए एंड जो डेली नोट्स आप सभी बनाते हो वो आप सभी बना लो इस वीडियो से। एंड उसके बाद में शाम को आपको करना है इसका रिवीजन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट देखना और अपने अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके रिव्यूज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है। तो इस सीरीज में आप सभी का रिस्पॉन्स ना हमें पुश करेगा, आप सभी के सजेशंस ना हमें और बेटर होने के लिए हेल्प करेंगे। तो जरूर से जरूर ड्रॉप कीजिएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधा हमारा आज का सेशन। नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं खेल जगत की एक ऐतिहासिक खबर के साथ, जिसने भारतीय गोल्फ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। भारतीय गोल्फ के लिए ये एक बेहद गर्व का पल है। सुखमन सिंह ने अपनी शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये मुकाबला देश के सबसे ऐतिहासिक टॉलीगंज क्लब कोलकाता में हुआ, जो औपनिवेशिक काल से ही भारतीय गोल्फ की विरासत को संजोए हुए है। खेल के मैदान से अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ओर, जहां ओमान ने अपनी बैंकिंग प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। ओमान ने पारंपरिक कागजी मुद्रा से आगे बढ़ते हुए आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वहां पहली बार 1 रियाल का पॉलीमर बैंक नोट जारी किया गया है, जो 11 जनवरी 2026 से आपके हाथ में होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान का ये फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि सल्तनत के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मूल्य वर्ग के लिए कपास वाले कागज की जगह उन्नत पॉलीमर सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं कानूनी जगत की, जहां भारत की युवा प्रतिभा को एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार अधिवक्ता शुभम अवस्थी को BW लीगल वर्ल्ड ने 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। ये अवार्ड कानूनी क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्हें ये सम्मान विशेष रूप से जनहित याचिकाओं में उनकी प्रभावी भूमिका और मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया है, जो ये साबित करता है कि भारत का न्यायिक भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरकारी योजनाओं के सेगमेंट में आज हम विश्लेषण करेंगे MSME मंत्रालय की उस पहल का जो समावेशी विकास की नींव रख रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब NSSH योजना का मुख्य लक्ष्य देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहां SC और ST समुदाय के उद्यमी भी खुलकर आगे बढ़ सकें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की इस फ्लैगशिप योजना को धरातल पर उतारने और सफल बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC को सौंपी गई है। शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी अपडेट। नीति आयोग ने भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का खाका तैयार कर लिया है। दिसंबर 2025 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अब समय आ गया है जब भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो और हम वैश्विक शिक्षा के केंद्र बने।
ये पूरी कवायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के तहत प्रस्तावित सुधारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन विकास की खबरों के बीच पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट ने सबकी नींद उड़ा दी है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर में ही स्थित हैं। ये आंकड़ा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की सफलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति का एक और प्रमाण है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने अब समुद्री सीमाओं पर निगरानी कड़ी करने का फैसला किया है। भारत की समुद्री और आर्थिक सुरक्षा को भेदना अब नामुमकिन होगा। सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत एक समर्पित बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो यानी BOPS की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। ये वैधानिक निकाय सीधे जहाजरानी मंत्रालय के अधीन काम करेगा और देश के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को विनियमित करने का जिम्मा संभालेगा। और अंत में बात आज के उस खास दिन की जो भारतीय राजनीति और प्रशासन में पारदर्शिता का प्रतीक है। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। 2014 में शुरू हुई ये परंपरा अब एक आंदोलन बन चुकी है। इस दिवस को मनाने का असली मकसद सिर्फ रस्म अदायगी नहीं बल्कि हमारी शासन प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और पूरी तरह से नागरिक केंद्रित बनाना है।